1980 के दशक की बात है। स्विट्जरलैंड के एक ज्योतिषी ने हैदराबाद के 8वें निजाम मुकर्रम जहां से कहा था कि आपकी मौत 86 साल की उम्र से पहले नहीं होगी। कई साल पहले जब मुकर्रम जहां के जानने वाले पत्रकार और लेखक जॉन जुबर्स्की उनसे अनातोलिया तुर्की में मिलने पहुंचे तब उनकी उम्र 71 साल की थी। वो डायबिटीज़ की बीमारी की दवा लेते थे और साथ ही सिगरेट भी पीते थे। उन्होंने जॉन जुबर्स्की से कहा कि जब मेरे दादा मीर उस्मान अली खान चेन स्मोकर होने के अलावा रोज़ 11 ग्राम अफीम लेते हुए 80 बरस तक जिए तब मैं तो उनसे ज़्यादा ही जीऊँगा। 2023 में जब मुकर्रम जहां का निधन हुआ तब उनकी उम्र 89 साल की थी। बता दें मुकर्रम जहां को 1967 में हैदराबाद के 8वें और आखिरी निज़ाम के रूप में गद्दी पर बिठाया गया था और विरासत में उन्हें 1 दर्जन से ज़्यादा महल, मुगल कालीन कलाकृतियाँ, सैकड़ों किले, सोने चांदी के जवाहरात, हीरो और बेशकीमती चीज़ें मिली थी। लेकिन अपनी मौत से पहले उन्होंने 4000 करोड़ रुपए की जायदाद गंवा दी, या दूसरे शब्दों में कहें तो उड़ा दी थी। जब मुकर्रम जहां की मौत हुई तो निज़ाम हैदराबाद की जायदाद के दर्जनों वारिसों के बीच अदालतों में सैकड़ों मुकदमे चल रहे थे। ये मुकदमे मुकर्रम जहां के खिलाफ थे क्योंकि उनके दादा ने अपने बेटे प्रिंस आजम के बजाय पोते मुकर्रम को वारिस चुना था। बता दें मीर उस्मान अली खान के बायोग्राफर डीएम कारका ने फैबुलस मुगल में लिखा है कि उस्मान अली खान ने विरासत में बेशुमार जायदाद हासिल की। उन्होंने किंग्स कोठी महल में अपना जनाना बनाया जहां 1920 के दशक में उनकी 200 बीवियां रहा करती थी। बता दें 1967 में जब 7वें निज़ाम की मौत हुई तब ये आंकड़ा घटकर 42 हो गया था। लेखक जॉन जुबर्स्की ने द लास्ट निज़ाम राइज एंड फॉल ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट प्रिंसली स्टेट में लिखा है कि मेरे दादा मीर उस्मान अली खान शाम को उस महल के गार्डन में जाते थे जहां उनकी सभी बीवियां पहुंच जाती थी, जिसके कंधे पर दादा सफ़ेद रुमाल रख देते थे। उन्हें पता चल जाता था कि महल में दादा के बेडरूम में रात को 9 बजे किस रानी से मुलाकात करनी है। लेकिन इस सब के बीच हैदराबाद के 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली खान के बच्चे और पोते बढ़ते जा रहे थे और उनकी मृत्यु के समय की तादाद 100 से आसपास थी, जो 2005 में बढ़कर 500 पार कर चुकी थी। हकीकत ये भी है कि 1947 में भारत की आज़ादी के दौरान हैदराबाद देश की सबसे अमीर रियासत मानी जाती थी। 1948 में विंस्टन चार्ल्स ने ब्रिटेन की संसद को बताया था कि संयुक्त राष्ट्र के 52 सदस्य देशों में से 20 हैदराबाद से छोटे थे और उसमें से 16 की आमदनी हैदराबाद के निज़ाम की रियासत से कम थी। उस्मान अली खान के बायोग्राफर डीएम कारका के मुताबिक 1950 के दशक में निज़ाम की कुल संपत्ति 1.35 अरब रुपए थी, जिसमें से 35 करोड़ रुपए नगद थे। हीरे जवाहरात की कीमत 50 करोड़ रुपए थी और इतनी ही कीमत के महल और जायदाद भी मौजूद थी। बता दें न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने साल 1949 में रिपोर्ट किया था कि निज़ाम की कुल जायदाद 2 अरब अमेरिकी डॉलर के आसपास रही होगी। इसके बाद कुछ सालों तक जहां भारतीय सरकार ने पुरान राजघरानों के अधिकार लेने जारी रखे थे, मुकर्रम इंग्लैंड और यूरोप में पुल निर्माण कला से लेकर माइनफील्ड बिछाने के तौर तरीके सीख रहे थे। आखिरकार जब 1967 में 7वें निज़ाम उस्मान अली खान की मृत्यु हुई, उस दिन के बाद से मुकर्रम जहां आखिरी निज़ाम बने तो उनके मुसीबतों ने उन्हें घेर लिया। एक इंटरव्यू में मुकर्रम जहां ने कहा था, सिर्फ मेरे दादा के स्टाफ की संख्या 14,718 थी। इसके अलावा उनकी 42 बीवियां और 100 औलादों के शाही खर्च भी उन पर थे। हैदराबाद के चाव महल्ला महल कॉम्प्लेक्स में पूरे 6000 स्टाफ की तैनाती थी और हमारे सभी महलों में करीब 5000 तरकश गार्ड थे, जिसके अलावा निज़ाम की रसोई में रोज़ 2000 लोगों का खाना पकता था और कुछ स्टाफ आसपास के कई होटलों रेस्टोरेंट में इसका बड़ा हिस्सा चुपचाप बेच देते थे। मुकर्रम जहां ने यह भी बताया था कि निज़ाम की शाही गैराज जिसमें रोल्स रॉयल्स भी भरमार थी, जिसमें पेट्रोल का सालाना खर्च उस समय का 90,000 अमेरिकी डॉलर था। 1968 में मुकर्रम जहां को पहला झटका लगा जब आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला किया कि निज़ाम की दौलत को उनके सभी वारिसों में
बराबरी से बांटा जाएगा। इसके कुछ सालों बाद मुकर्रम जहां पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में अपने दोस्त जॉर्ज हॉपडे से मिलने पहुंचे, जहां जाकर उन्होंने एक फार्म हाउस लेने की ठानी और एकाएक एक भाड़े के फार्म मार्चेस हाउस स्टेशन का पता चला। यही मुकर्रम ने हेलन स्मिल्स नाम की एक ऑस्ट्रेलियाई महिला से शादी की, जिसकी बाद में एड्स बीमारी से मौत हो गई। बता दें, शादी से उन्हें 2 बच्चे थे, जिसमें से दूसरे प्रिंस उमर जहां की ड्रग्स ओवरडोज के चलते मौत हो गई थी। मुकर्रम की ऑस्ट्रेलिया वाली एसेट 5 लाख एकड़ में फैली हुई थी। इधर भारत में उनकी जायदाद पर दूसरों का कब्जा बढ़ रहा था, बंटवारे हो रहे थे, और उधर मुकर्रम जहां ऑस्ट्रेलिया में कई मिलियन डॉलर की जायदाद खरीद रहे थे। इसमें पानी का जहाज, दुनिया का सबसे बड़ा बुलडोज़र, लैंड माइन ढूंढने वाली मशीनें और एक सोने के खदान भी शामिल थी।